नमस्कार, मैं हूं संजय थपलियाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया अलर्ट का एक विशेष कार्यक्रम जिस पर हम बात करते हैं अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर। हमारे साथ में आज मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे ब्रिजेश भट्ट। ब्रिजेश भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले कम से कम 25 वर्षों का इनका पत्रकारिता का अनुभव है। विभिन्न समाचार पत्रों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत उत्कृष्ट पत्रकारिता भट्ट जी ने की है। राजनीतिक मुद्दे हों चाहे सामाजिक मुद्दे हों, हर तरह के मुद्दों पर बहुत अच्छी वो पकड़ रखते हैं, अपने बहुत अच्छे विचार वो देते हैं। तो हम बात करेंगे आज जो देश के अंदर माहौल है, एकदम ताज़ा मुद्दा नीट पेपर लीक को लेकर के, जो विद्यार्थी जंतर मंतर पर पिछले 20-22 दिन से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया। क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा, किस तरह का ये जो बच्चों की मांग है उसको लेकर के हम ब्रिजेश भट्ट जी से बात करेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो स्वागत है भट्ट जी आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बातचीत करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर देश के। तो आज जैसे जनता आंदोलित है और ये जो जंतर मंतर पे नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर के, उसके पेपर लीक को लेकर के जो विद्यार्थी धरने पर बैठे हैं पिछले 20-22 दिन से, संसद कूच भी हुआ, लाठियां भी चली। आप कैसे देखते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति रहेगी इसकी? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आंदोलन काकरोच जनता पार्टी ने चलाया है उससे सरकार दबाव में लग रही है। दबाव में, हालांकि सरकार ने जो, जहाँ तक भाजपा सरकार की बात करें, इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। आपका किसान आंदोलन रहा है, तो किसान आंदोलन में भी सरकार ने बहुत कुछ देखा है आंदोलनकारियों के साथ। और अभी भी जिस तरह की घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि सरकार बातचीत को हर समय तैयार है। और ये आप इसको अगर आप 2019 का आंदोलन याद करेंगे, उस समय भी सरकार हर समय आंदोलनकारियों के साथ जो है डायलॉग करने को तैयार थी। हालांकि नतीजा नहीं निकल पाया था। और इस बार भी आज इनकी वार्ता हुई है, इनके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई है, लेकिन नतीजा जो इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, मुझे नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा सरकार दिलवाएगी। सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले सकती है अभी, ये आपका मानना है। इसकी वजह क्या होगी कि इतना बड़ा लोगों की और जो विद्यार्थियों की जो डिमांड है वो यही है। तो पहली डिमांड तो उनकी यही है। जैसे अभी आज का भी मैं अगर बताऊं तो ये जो सौरभ दास, ये लोग जेपी नड्डा से मिल करके आए थे, तो इन्होंने जब अपनी बाहर बयान दिया है तो बयान में उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के कोई दूसरी बात नहीं होगी। बाकी बातों पे उन्होंने कहा कि ठीक है, उस पर विचार सरकार कर रही है। नहीं, जैसा आप देखेंगे वांगचुक ने जो है देर रात्रि को अपना अनशन समाप्त किया है। उनकी जो अन्य मांगे थी उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की है उसमें सरकार ने उन्हें वेट एंड वॉच के लिए कहा है कि आप जो है धैर्य रखिए, इसमें भी हम जरूर निर्णय लेंगे। जहाँ तक मेरा सोचना है, सरकार जनता की ये आंदोलनकारियों की मांग को अगर मान लेती है तो सीधा सीधा सरकार पे आक्षेप आता है कि इनकी जो है सरकार की खामियां रही हैं। इसलिए सरकार धर्मेंद्र प्रधान का वर्तमान में इनकी मांग के अनुसार इस्तीफा लेगी, ये संभव नहीं है। और सरकार को लगेगा कि हाँ, हमने कुछ गलतियां की हैं जो इस्तीफा हमने दिलवाया है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने जो बातचीत करने का ये दौर अब शुरू किया है, इसमें कुछ देरी की है? देखो, आंदोलन चल रहा था, आंदोलन पिछले 22 दिन से चल रहा था, लेकिन आंदोलन में भीड़ नहीं थी। और सरकार ने हो सकता है एकदम से गंभीरता से भी नहीं लिया होगा और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल सीधा उन लोगों से बात करे जिनके पास समर्थन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। वो सरकार है, उसके लिए केवल एक काकरोच जनता पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा देश इम्पोर्टेंट है। देश की सुरक्षा है, देश का व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, कई चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में इस समय गतिविधियाँ चल रही, सभी कुछ देखना होता है। हाँ, अब जब जो है ये भीड़ जुटी
भीड़। तो फिर सरकार जो है कुछ माने बैक फुट पे कह सकते हैं हम कि बैक फुट में, दबाव में है, दबाव में बातचीत दिख करने रही के लिए जो है अब उतावली नजर है आ रही है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक से मिलने अस्पताल में पहुंचे। सोनम वांगचुक ने भी सरकार से कहा है, जो कल तक ये मांग थी उनकी भी, जब अनशन पे थे वो, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन आज उनका बयान है कि सरकार विचार करे। नहीं तो वो सरकार की कामयाबी है कि उन्होंने उनकी 3 बातें जो उनकी थी उसमें 2 मान ली है, अधिकांश बातें मानी है, जिसमें उन्होंने फास्टैग को से इस मामले का वो करने को कहा है, और कैबिनेट में शीघ्र जो है एक कानून लाया जाएगा जो इस तरह की कानून लाने की, हाँ, उसके लिए भी शायद इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अन्य जो पीड़ित बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड की है, नीट्स का जो एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, तो उसको लेके भी इन्होंने कुछ विचार करने की बात, मुआवजा नहीं देने के लिए कार्रवाई शुरू की है, और इस्तीफे के लिए उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। इस्तीफे को लेके विचार और बाकी के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया, कार्रवाई का दिया। जो 20 तारीख को संसद मार्च जो स्टूडेंट्स का था, वहाँ जिस तरह से तमाम तरह के वीडियो भी हैं और लाठीचार्ज, क्योंकि जहाँ तक खबरों से या मीडिया रिपोर्ट से जो हम देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट से, उसमें यही कहा जा रहा है कि बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं सर, देखो इसमें शांतिपूर्ण नहीं कह सकते आप। दूसरा, बच्चों की मांग जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद बच्चों को फिर 1 महीना अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। इससे शायद कोई भी भारतवंशी या भारत का जो नागरिक है या जो बच्चा है वो सहमत होगा कि भाई जो पेपर लीक हुआ है वो घटना एक मतलब सही घटना नहीं थी, और उससे कहीं ना कहीं छात्र भी प्रभावित हुए हैं, सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जो तरीका, जिस तरह से वहाँ पे गालियाँ बकी जा रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे शराब का प्रयोग हो रहा है, वो उचित नहीं है। उसके समर्थन में तो हम सोचते हैं कि कोई भी नहीं होगा। नहीं, उसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं है। उसमें देखिए गाली गलौज, बिल्कुल सभ्यता, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सभ्य तरीका, आप विरोध कीजिए, सभ्य तरीके से कीजिए। गाली गलौज चाहे वो किसी के लिए भी हो, प्रधानमंत्री के लिए हो या विपक्ष का कोई नेता हो, कोई भी हो, इसे तो बिल्कुल सराहा नहीं जा सकता है। अभी जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, लाठीचार्ज तो देखो ये जांच का विषय भी है और कानून व्यवस्थाएं भी हैं। अगर मैं कहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करूँगा, और जो अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा देश संवेदनशील होता है, और वहाँ पे जाके आप कहेंगे कि मुझे धरना देना है, तो ये कोई जायज़ बात नहीं है। जंतर मंतर है, वहाँ पे पर्याप्त लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और जहाँ तक जो कॉकरोच पार्टी के जो फाउंडर हैं, जो अभिजीत हैं, जो दीप के, वो भी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय है। शांति प्रिय आंदोलन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मांग उनकी जायज़ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग वहाँ पे उसको हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, या हो जाता है आज देश में, हमने वो आंदोलन भी देखा है, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो या अन्य आंदोलन रहा हो, तो उस आंदोलन में जो आंदोलन मुख्य मांगें होती हैं, उसको जो पीछे से जो इंडिया को जो कमज़ोर करने की ताकत है, वो जब उसको हस्तक्षेप करने का या उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, उससे वो मांगें भी दब जाती हैं। तो जो जायज़ मांगे हैं वो उठने के बजाय देश और बीजेपी को मौका मिल जाता है। हमने ये देखा कि विपक्ष कमज़ोर क्यों रहा है, वो बीजेपी को मौका दे देता है, वहाँ पे अनाप शनाप बोल के, वहाँ पे हिंदू विरोधी बातें बोल के, वहाँ पे देश के हित बातें, ऐसी बातें आती क्यों है? नहीं तो वो आंदोलन तो जायज़ आंदोलन है। वहाँ जिस तरह का जो देखने में आया, जो वीडियोस आए हैं, उसमें सिविल वर्दी में कुछ लड़के, बिल्कुल उनके बाल बड़े बड़े हैं, उनके दाढ़ी रखी हुई है, और बिल्कुल डंडा पकड़ करके वो वहाँ पर छात्रों की पिटाई कर रहे हैं, और छात्रों का भी आरोप है। अब ये सच्चाई तो
अभी इसका तो कुछ पता है नहीं कि वो लोग खैर पता भी लग रहा है धीरे धीरे कि वो लोग पुलिस फोर्स में हैं या नहीं हैं, लेकिन सिविल वर्दी में जिस तरह से एसीपी ने बयान दिया है कि उनके कुछ ऑफिसर हो सकते हैं, उनके पुलिस के कुछ लोग हो सकते हैं वो सिविल वर्दी में रिपोर्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन उनको लठ चलाने का इस तरह की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार नहीं है। उस पर क्या कहेंगे बोलिए? देखो, नियम विरुद्ध कोई भी करे, चाहे वो सरकार करे चाहे वो छात्र करे, जो गलत है वो गलत है जी। अगर सिविल वर्दी में हमने भी देखा तो हो सकता है हमने कहा LIU या अन्य जो सुरक्षा व्यवस्था बनाते हैं हो सकता है वो मेंबर हो, उनके सदस्य रहे हों। अगर वो नहीं है और उनको अनुमति नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तो गलत है, गलत का कोई भी पक्ष नहीं लेगा, चाहे वो कोई भी है। वो अगर पुलिस नहीं है तो डंडा कैसे चलाएगी, आप बताइए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेम प्लेट भी का भी एक इशू बन रहा है कि नेम प्लेट भी किसी की नहीं थी। ये सारी चर्चाएं इसलिए हैं कि कम से कम पुलिस जो भी कार्यवाही कर रही है कानून सम्मत कर रही है, लेकिन वो अपने नियमों को पूरा करे, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था बनाना बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको बनानी पड़ेगी, और वो उसके लिए उनको बिल्कुल ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किस तरीके से बनाए। लेकिन उन अधिकारों के बीच में अगर ये सब देखने को आता है कि पुलिस ही खुद कानून तोड़ रही है, उनकी नेम प्लेट नहीं लगी हैं और वो बिल्कुल सिविल वर्दी में वहाँ पर डंडाधारी उनके साथ में चल रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट पुलिस कर रही है। देखो, ऐसा है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप ठीक है, पुलिस ने भी गलत किया होगा, इसमें जो दिखेगा आजकल तो वीडियो है, वीडियो में सब कुछ नज़र आ जाता है, सब कुछ कैप्चर हो जाता है। लेकिन छात्रों की पक्ष से भी जिनको आप छात्र बोल रहे हैं वो छात्र वास्तविक थे ही नहीं। जो छात्र हैं जिन्होंने उपद्रव किया, हाँ, उपद्रव जो कर रहे हैं, जो आपकी गाड़ियां जला रहे हैं, जो पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं, आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, जिन्होंने पुलिस वालों की पिटाई की, क्या वो छात्र हो सकते हैं? नहीं उसको। और वहाँ पे जितने हम वीडियो देख रहे हैं वो कोई ग्रेजुएट नहीं है, या कोई जो अधिकांश बच्चे जो गाली दे रहे हैं उनका नीट से कोई लेना देना नहीं है, जो हम भी समझ रहे हैं। ऐसा भी है। नहीं, आप देखो, उनका वो बच्चे कोई हाई स्कूल पास नहीं है, कोई अपना व्यापार कर रहा है, वो कहाँ से आ गया, वहाँ से आ रहा है, अगर उसका नाम पूछ रहे हैं, नाम वो बता नहीं रहे हैं अपना। तो इस तरह का भी अराजकता नहीं होनी चाहिए। आंदोलन अच्छे ढंग से चलना चाहिए। अभिजीत ने जो मांग उठाई है हम भी उसका समर्थन करते हैं कि ठीक है, अगर गलत हुआ है, क्योंकि सबक मिलना ज़रूरी है। और मंत्री से पहले वो जो उसका डायरेक्टर था, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, कोई डॉक्टर है उनका पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा है कि इस जो नीट से पहले कोई एक दूसरी संस्था है, नेट है, क्या है, नेट है, क्या है वो, तो उसके जो मेंबर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनको तो जेल जाना चाहिए। मंत्री माना कि मंत्री तक वो बात नहीं आ पाई, सरकार ने इसमें कार्रवाई करने में ढिलाई की, कोई शक नहीं है। हालांकि सरकार की तारीफ भी होनी चाहिए, तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने 1 महीने के भीतर दोबारा चुनाव किया, साल बर्बाद नहीं किया बच्चों का, और रिजल्ट भी घोषित करके आज एडमिशन हो गए। वो लड़के जो बच्चे निकले हैं वो दिवाली होली भी तो मना रहे हैं, आप उसको भी दूसरा पहलू भी तो है। लेकिन इन बच्चों जो ये करने वाले थे, जो कृत करने वाले अधिकारी हैं, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। मंत्री तो जाए अच्छी बात है, लेकिन इनको भी जेल के अंदर होना चाहिए सबको। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखो, सरकार ये मोदी सरकार है, ये काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेती है। तो इसमें ये कह पाना अभी संभव नहीं है। भले ये प्रयास करेंगे कि आंदोलन को शांत किया जा सके, काफ़ी हद तक वांगचुक से भी उन्होंने अनशन समाप्त करवा दिया है, और अभिजीत से भी शायद जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि बातचीत चल रही है इनकी। तो ठीक है, मांग कोई ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन तो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, उसके बराबर क्या कोई आंदोलन हो सकता है? जिस हिसाब से, जिस शक्ति के साथ वो आंदोलन हुआ था, और फिर उसको, और उसके बाद चुनाव भी हुए, उसके बाद यूपी के चुनाव हुए, कहाँ चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी सत्ता में रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और बहुमत के साथ कानून वापस लेकर के उसको सारा शांत कर दिया। अब इसमें अराजकता का सवाल आता है कि जिस तरीके से अराजकता हुई है, ये अब किस ओर से हुई है, किस एंड से ये हुआ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम इसी नोट पर इस बात को ख़त्म करेंगे
आज की बहस को हम इसी नोट पर ख़त्म करते हैं कि अराजकता का तो कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अराजकता को किसी के भी कहीं से भी हो, चाहे वो हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से हो रही है या छात्रों की ओर से हो रही है, और बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के तत्वों को पहचान करे उनकी और उन्हें कानून सम्मत सजा दे, ताकि इस तरह का माहौल, इस तरह का जो उपद्रव है वो ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश भट्ट जी।